हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0 को अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा लिखने से पूर्व हम देखते हैं कि y ट्रिपल डैश का अर्थ क्या होता है। y ट्रिपल डैश का अर्थ होता है y का 3 बार अवकलन x के सापेक्ष। मान लीजिए, क्योंकि प्रश्न में हमें किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी अवकलन समीकरण है वह x के सापेक्ष अवकलन समीकरण दे रखी है। तो y ट्रिपल डैश का अर्थ होता है y का 3 बार अवकलन x के सापेक्ष। y डबल डैश का अर्थ होगा y का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन। एवं y डैश का अर्थ होता है y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन। चलिए सर, अब हम मुख्य अवधारणा पर ध्यान देते हैं। तो मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न की होगी कि किसी अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो किसी अवकलज समीकरण की कोटि व घात ज्ञात करने से पूर्व हमें देखना होगा कि अवकलज समीकरण हमारी परिभाषित है या नहीं। तो अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है? वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित होते हैं अवकलज समीकरण कहलाती है। तत्पश्चात हम अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं। तो अवकलज समीकरण की कोटि क्या कहलाती है? किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकलज समीकरण की कोटि होती है। अवकलज समीकरण की कोटि होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि अवकलज समीकरण की घात क्या होती है। तो किसी अवकलज समीकरण की घात को ज्ञात करने से पूर्व हम देखते हैं कि दी गई समीकरण हमारी अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करती है या नहीं। तो अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है? हमने देखा अवकलज समीकरण की परिभाषा होती है वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित होते हैं अवकलज समीकरण कहलाती है। तत्पश्चात हम अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं एवं कोटि की सहायता से हम अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करते हैं, जो कि घात हमारे पास होती है अवकलज समीकरण की। किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज समीकरण की घात होती है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है, जो कि है y ट्रिपल डैश, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन प्लस 2 गुणा y डबल डैश अर्थात y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन प्लस y डैश अर्थात dy बटा dx का मान हमें 0 के बराबर दे रखा है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि निम्न अवकलज समीकरण हमारी परिभाषित है या नहीं। तो निम्न समीकरण हमारी अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करती है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर भी है, आश्रित चर भी है और अवकलज गुणांक भी सम्मिलित है। अवकलज गुणांक के सापेक्ष निम्न अवकलज समीकरण हमारी अवकलज समीकरण को परिभाषित करती है। अतः अब हम अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं। तो अवकलज समीकरण की कोटि क्या होती है? समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकलज समीकरण की कोटि होती है। तो चलिए प्रत्येक अवकलज की हम कोटि देखते हैं। तो प्रथम जो अवकलज है उसकी कोटि हमारे पास है 3, द्वितीय पद के अवकलज की कोटि हमारे पास है 2 और अंतिम पद के अवकलज की कोटि हमारे पास 1। तो अधिकतम अवकलज की कोटि हमारे पास 3 है। अतः जो अधिकतम अवकलज की कोटि ही हमारे अवकलज समीकरण की कोटि होगी। तो हमारी अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास प्राप्त हुई 3 एवं अधिकतम अवकलज की कोटि की घात ही हमारे पास अवकलज समीकरण की घात होती है। तो अधिकतम कोटि हमारे पास प्राप्त हुई 3। तो अधिकतम अवकलज के कोटि की जो घात हम देखें वह हमारे पास है 1। तो हमारे पास अवकलज समीकरण की घात प्राप्त हुई 1।
आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।